ओके। आई एम आर के ओझा फ्रॉम प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। और आपके सामने मैं इस बधाई के साथ उपस्थित होना आवश्यक मैं समझा, क्योंकि कल टेस्ट स्टेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट हमारी बिहार सरकार ने अंतर्गत पब्लिशिंग कर दी। और आपसे हम ये बताना चाहते हैं, अभी ए स्टेट का जो रिजल्ट आया हुआ है, गवर्नमेंट का ये अपना ओपिनियन है। जैसा कि हमारे इस विभाग से संबंधित जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो नौकरी करेंगे, यानी उनकी नौकरी पक्की। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो भी विद्यार्थी इस संस्थान से जो प्रिपरेशन किया और जो जो जुड़े हुए थे, उनके लिए हमने जो प्रयास किया वो हमारा फ्रूटफुल हुआ और हमारे प्रयास से वो सफल हुए। हम समझते हैं कि एटलीस्ट 50% कैंडिडेट हमारे सफल हुए हैं। एटलीस्ट 700 समथिंग कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे थे, हमसे जुड़े हुए थे इस संस्थान से। उनका अच्छा सहयोग मिला। एटलीस्ट 50% कैंडिडेट हमारे कॉल से आ रहे हैं, फ़ोन करके स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर हम लोग का हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक कैलकुलेशन किया कि 50% हमारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो गया है, यानी वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा संस्थान एक बार फिर अपनी सफलता का परचम लहराया है और ए स्टेट में है। जैसा कि हम लोग रेलवे में अपना परचम पहले से ही लहराए हुए हैं। और अदर एग्जामिनेशन जो जनरल कंपटीशन का होता है, उसमें हमारी एक अपनी पहचान है, जिसमें हमारा इस संस्थान ने बहुत ही उपलब्धि हासिल किया है। और इस बार के ए स्टेट, इसके पहले भी बी टेट का एग्जाम जो हुआ था, इसके पहले भी ए स्टेट का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और हमको याद है कि मैक्सिमम हमारे कैंडिडेट सफल हुए थे। और इस बार भी हम वही उसी परंपरा को कायम किया, और उसका परंपरा को कायम करते हुए एटलीस्ट 50% के करीब हमारे कैंडिडेट सफल हो गए हैं। तो एक बार फिर मैं आप सभी सफल अभ्यर्थियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और दिल से मैं बधाई देता हूं। आप हमारे विद्यार्थी हैं, आप सफल होते हैं, बहुत खुशी होती है। ये हमारे लिए मेडल का काम होता है, हमको मेडल मिला है। और हमारे एक टीचर के लिए उसका विद्यार्थी सफल हो जाए, कितनी खुशी की बात होगी। ये तो मैं बहुत क्या कह सकते हैं, व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। तो इन्हीं सफलताओं के साथ एक बार फिर मैं ये बताना चाहता हूं कि अब ए स्टेट के बाद हमारी बारी है सीटीईटी का। और आपको हम बता दें, सीटीईटी के लिए हमने प्लान किया है। आने वाले 16 मार्च से हमने सीटीईटी के लिए अलग एक सेपरेट फाउंडेशन बैच इनिशिएट करने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे 16 मार्च से लेकर के एग्जाम के एक हफ्ता पहले तक हमारा ये कोर्स चलेगा। और जिसमें हम आपको अपने एक्सपर्ट के माध्यम से प्रिपरेशन का जो काम होता है, हमने अपने जिम्मे लिया है। और सब आपको बता दें कि इसके लिए आप उसी प्रकार निश्चिंत रहेंगे जैसे ए स्टेट की जिम्मेवारी आपने हमारे ऊपर दिया, और इसके पहले बी टेट का भी जिम्मेवारी हमने लिया और बखूबी निभाया है। सीटीईटी के लिए भी अब हम लोग आगे कमर कस चुके हैं। तो इस तरह से इस सेशन में एक हमारा अपना ओपिनियन और इस मुद्दे पर अपना हमारा एक लेक्चर होगा, कि इसका पैटर्न क्या है, इससे संबंधित हमारे अपने स्ट्रेटजी क्या होंगे, हमारा अपना सेल्फ का एक्सपीरियंस है। हम अगर जो जो करना चाहेंगे, तो हम कहते हैं कि हमारे सीटीईटी के लिए हम बेसिकली सीटीईटी 2021, हम आपको बता दें, सीटीईटी में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सीटीईटी के हालांकि रेगुलर वे में हम अभी नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हमने प्लान किया है
कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है प्लेटफॉर्म कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज़ नाउ प्लान्ड अ वेरी इफेक्टिव वे दैट फॉर 2021 हम पूरे एक्सपर्ट के साथ आएंगे और हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन इस तरह से प्रोग्राम यानी कि आपके लिए प्रिपरेशन के लिए हम कमर कस चुके हैं। तो सीटीईटी 2011 2000 सॉरी 2021 इसके लिए हमने क्या क्या किया है पैटर्न। अब सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके लिए हमने 16 मार्च 16/3/2021 से कमेंसमेंट ऑफ बैच फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? 16 मार्च 2021 से। अभी थोड़ा सा हम इसके लिए अल्टरनेट वे में चलेंगे। MWF होली के पहले तक किस तरह से हमारा प्लान रहेगा, उसके बाद हम रेगुलर हो जाएंगे और आपके लिए गाइडलाइन ऑफलाइन वे में अभी देंगे, फिर उसके बाद में हम आपके ऑनलाइन वे में हम आपसे जुड़ जाएंगे। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये हम बताना चाहते हैं कि अभी सीटीईटी 2021 इसके पहले और अभी अगर हम बात करें थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड का, तो सीबीएसई अभी नोटिफिकेशन अब तक पब्लिश हो गया होता, लेकिन थोड़ी सी असमंजस बनी हुई है कि सीबीएसई ने सीटीईटी को लेकर के वह हर स्टेट के जो एससीईआरटी होते हैं उनसे एक रिपोर्ट मांगा गया है। वो रिपोर्ट क्या है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है, कितने सारे कैंडिडेट अप्लाई होते करते हैं, कितने कौन सब्जेक्ट से अपने ऑप्शनल को लेते हैं और किस तरह से क्या स्थिति रहती है कि बिकॉज कि सीबीएसई ये चाह रहा है कि हम 1 to 12 तक के लिए हम क्यों ना एक एलिजिबिलिटी टेस्ट को ऑर्गेनाइज करें। जैसे अभी फिलहाल क्या होता है कि 1 to 5 और 6 to 8 तक ही होता है, लेकिन एक लेटर आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया में आया था जिसको मैंने भी देखा और जिसका कंसेप्ट ये था कि इट में भी कि 1 से लेकर के 12 यानी कि 1 से लेकर के हम 12वीं तक के लिए हम एक कंबाइंड टेस्ट एलिजिबिलिटी के लिए पात्रता परीक्षा के लिए करेंगे। खैर वो अलग बात है और बाद की बात है। लेकिन थोड़ा सा हमने ये सोचा कि इस तरह से अगर ये होता है तो 1 to 5 6 to 8 और फिर उसके बाद ऑनवर्ड इसका ये पैटर्न हो सकता है। अभी तक हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर भी अगर हम कहते हैं तो अभी वर्तमान में 1 to 5 और 6 to 8 दो के लिए हमारा ये होता है। अब भी जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस कहता है कि सीटीईटी 2021 है, आपके लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वो क्या होगा कि वो होगा 1 to 5 और फिर 6 to 8। अगर हम कहें कि बेसिकली 1 to 5 और 6 to 8 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसमें पीआरटी और एक तरह से कह सकते हैं प्राइमरी सेक्शन के लिए इसके टीचर की एलिजिबिलिटी कंडक्ट की जाती है। आपको हम बता दें 1 to 5 और 6 to 8 2021 नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि इस महीने के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। एग्जाम का डेट लगभग एक प्रोबेबल होता है और फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे। तो थोड़ा सा एक हम आपको पैटर्न जो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि 1 to 5 में एक पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ और पेपर फिफ्थ, है ना। ये मान लिया जाए कि अगर ये इंग्लिश हो गया और ये आपका हिंदी हो गया फॉर एग्जाम्पल, और फिर कहेंगे ये आपके लिए अगर पेडागॉजी हो गया और फिर ये मैथ्स अगर हो जाता है और फिर हम इसको ईवीएस कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आपको मार्क्स के लिए आपको जानकारी लेके बता दें कि हमारे लिए इंग्लिश
ये 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स, ये भी 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स और ये 30 मार्क्स। ये टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो वो हमारे 150 मार्क्स के ये ओवरऑल 1 to 5 हो जाते हैं। 1 to 5, 1 to 30, 30, 30 हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम इनके बारे में अगर बात करते हैं, 6 to 8, 6 to 8 सिमिलर होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। अगर हम बात करें वन, ये भी अगर मान लीजिए कि 30 होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इंग्लिश हो गया या फिर हिंदी हो गया, फिर कहते हैं ये पेडागोजी हो गया, ये भी 30 मार्क्स। फिर उसके बाद में ये जो सेक्शन हो जाता है वो हमारे लिए ऑप्शनल हो जाता है ना। यानी कि एब्सोल्युटली अगर कहेंगे तो 60 मार्क्स के हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, 60 मार्क के हो जाते हैं। 150। 150 आप देखेंगे कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों ये 150 के हो जाते हैं। अब अगर कहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, तो इसमें 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर के कंटेंट्स होते हैं, इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी, और ये एब्सोल्युटली 30 का 30 पेडागोजियल मैटर होता है। और इसमें भी अगर हम कहते हैं तो ये 15 और ये 15 मार्क्स के हो जाते हैं। यहाँ पर भी ये 15, ये 15 और ये 15 मार्क्स के हो जाते हैं, और यहाँ पर ये 30 मार्क्स के हो जाते हैं। तो इस तरह से 150 और 150 में अगर हम बात करते हैं तो 30 और ये 30 और ये 30, 90 मार्क्स, और ये फिर उसके बाद में 15, 15, 15 और ये भी 90 मार्क्स जो होता है वो पेडागोजियल मैटर हो जाता है। तो इस तरह से सो फार एज आई एम कंसर्न, आई एम आर के ओझा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं पेडागोजियल मैटर हमारा होता है, पेडागोजी होता है। इस पर स्पेशली मैं आपको इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि हमारी रणनीति क्या होगी, हमारे सब्जेक्ट में हमारे कंटेंट्स कैसे होते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो अपना जो स्ट्रैटेजी होगा वो क्या होगा। तो थोड़ा सा हम आपको अपना सेल्फ का जो एक्सपीरियंस है, अब भी जो हमारे जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं उनके नंबर्स, और अभी हमारे जो बहुत सारी वैकेंसीज जो है टीचर के पोस्ट के लिए, उससे रिगार्डिंग हमारे जो कैरियर है इसमें बहुत सारे जो इस तरह से अवेलेबल है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम अगर अब आपको बताते हैं कि आप बॉयज या गर्ल्स, खास करके लड़कियों के लिए तो सबसे सेफ जॉब होता है टीचर का। और फिर उसके बाद से हम बच्चों के लिए भी कहेंगे, अगर बॉयज के लिए तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक प्रतिष्ठित पद होता है। और नेक्स्ट हम इसके लिए थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट अगर हम अपनी बात कहें, चाइल्ड पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए थोड़ा सा हम आपको एक ब्रीफ में सिलेबस के पैटर्न को बता रहा हूं, है ना। हमारा बैच याद रखेंगे 16/3/2021 से स्टार्ट हो रहा है ना। पेडागोजी में अगर सबसे पहला अगर हम बात रखेंगे तो इसमें से अगर चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी,
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, इससे 30 मार्क्स में अगर हम कहेंगे तो ये एटलीस्ट 15 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन एटलीस्ट 50 मार्क्स के 30 मार्क्स में होते हैं। अगर 30 मार्क्स पर हम काउंट करते हैं तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग एटलीस्ट 10 मार्क्स के जरूर होते हैं। 3 मार्क्स के इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है मेथड ऑफ टीचिंग एज वेल एज एप्टीट्यूड। नेक्स्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से एटलीस्ट 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे ये 15 और ये 10 और ये 5 ये 30 मार्क्स का तो जरूर हो ही जाता है। और फिर उसके बाद में पेडागोजी के सब्जेक्ट में हम आते हैं तो ये पोर्शन जो होता है मेथड ऑफ टीचिंग ज्यादा डोमिनेट करता है। मेथड ऑफ टीचिंग ये ज्यादा डोमिनेट करता है। आप 1 to 5 के लिए हो चाहे 6 to 8 के लिए हो, 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 के लिए 90 नंबर का पेडागोजियल मैटर आपसे जरूर पूछा जाता है। आप मैथमेटिक्स से भी आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश यानी भाषा से भी पूछा जाएगा, यानी आपके सोशल साइंस से भी पूछा जाएगा। पेडागोजियल मैटर जरूर रहेंगे। प्राइमरी में अगर आते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी जरूर उसमें होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट जरूर होता है, या फिर उसके बाद में जो 30 मार्क्स के होते हैं उसमें ये जरूर पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट से, चाइल्ड साइकोलॉजी से, मेथड ऑफ टीचिंग, एप्टीट्यूड, टीचर से रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग ये कंसेप्ट जरूर पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हमने आपके ब्रीफ किया, आपके सिलेबस को, आपके पैटर्न को, ये बताते हुए कि हमारा बैच 16/3/2021 से एक स्टार्ट हो रहा है जो 4 मंथ का एक फाउंडेशन कोर्स होगा सीटीईटी के लिए और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमारा रिजल्ट अभी आपके सामने है, ए स्टेट में रिजल्ट आने के बाद हमने थोड़ा सा और कमर कस लिया है और आपके उत्साह को देखते हुए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं को बार बार हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर सीटीईटी का बैच सर स्टार्ट किया जाए, सीटीईटी का बैच क्यों नहीं सर स्टार्ट कर रहे हैं। बट हम लोग इस ख्याल में थे, बैठे हुए थे कि थोड़ा सा स्टेट का रिजल्ट का अपना परफॉर्मेंस देख लिया जाए। तो स्टेट के रिजल्ट ने हमें सरप्राइज तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा अनुमान था कि हमारे कैंडिडेट इतने सफल होंगे, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद से कुछ ज्यादा सफल हुए, यानी हमारी मेहनत रंग लाई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मेहनत के कारण हम जो सफल हुए हैं और हमारे कैंडिडेट जो अपनी मेहनत के बदौलत सफल हुए हैं, दोनों का हमारा कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य है। इससे प्रेरित होकर के हमने सीटीईटी 2021 के लिए फाउंडेशन बैच का ऐलान कर दिया 16/3/2021 से। अब 16/3/2021 से अगर हम बैच से स्टार्ट करते हैं, 4 महीने का हमारा फाउंडेशन कोर्स होगा और इस फाउंडेशन कोर्स में हम आपके 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर से रिगार्डिंग आपके सब्जेक्ट और आपके पेडागोजियल मैटर को हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। जैसा कि मेरा सवाल है, जहां तक मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, आई एम आर के ओझा, आप सभी जानते होंगे, मैं पहले भी क्लास लेता रहा हूं, मैं बहुत पहले से इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं। हमारे डायरेक्टर यहाँ के जो नवीन जी हैं वो हमारे परम मित्र हैं और हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी बनाया कि नहीं, अब हम सीटीईटी के लिए भी हम बैच जरूर स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। पेडागोजियल मैटर हम पढ़ाते हैं, आप जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, पेडागोजी, मेथड ऑफ टीचिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन जो भी होता है ये हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जब हम सब्जेक्ट में आएंगे, हम कंटेंट्स जब स्टार्ट करेंगे, हम अपने जो क्या कहते हैं एक्चुअल जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा तब हम कंटेंट्स पर चर्चा करेंगे। अभी तो इस छोटे से एक वीडियो हमने डिसाइड किया कि एक अपलोड करते हैं छोटे से वीडियो, और जिसमें फिर हम आपसे मुखातिब हो रहेंगे, टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। और आपको हम बता दें कि हमारा ये कोर्स 16/3 से स्टार्ट हो रहा है।
है ना? पैटर्न पहले का ही है, कुछ बदला नहीं है। हाँ, प्रिपरेशन में हम आपको टाइम टू टाइम, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं वादा कर रहा हूँ कि टाइम टू टाइम अवेलेबल होकर के ज़रूर कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं बताते रहूँगा। और हमारे अभी फ़िलहाल में ऑफ़लाइन क्लासेस चलेंगे, बाद में फिर हम ऑनलाइन क्लासेस जुड़ जाएँगे। और आपके लिए हमारा एक दिल से, एक पूरे ज़ोर से ये प्रयास होगा कि एक बार, इस बार हमारी सफलता पहले से दुगनी हो जाए। यानी कि हमारे कैंडिडेट जो हमसे जुड़ेंगे, वो अपने 100% यानी 100% सफलता को हमारे कैंडिडेट इसको प्रैक्टिकल रूप से या व्यवहारिक रूप से जिसको अमल करे या उसमें लाए। इसमें आपकी मेहनत होगी, हमारा मार्गदर्शन होगा, हमारा निर्देशन होगा। तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ कि हम 16/3/2021 फाउंडेशन कोर्स जो 4 महीने का होगा आपके सीटीईटी के लिए, वो स्टार्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम के 1 हफ्ता पहले तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और जो भी हमारे ताज़ा खबरें आती रहेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। यानी कोई भी आपकी शिकवा शिकायत होगी हम ज़रूर सुनेंगे, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा रिज़ल्ट, अभी स्टेट का रिज़ल्ट हमें इस बात का सर्टिफ़िकेट देता है, इस बात का प्रमाण देता है कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम अपने सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए, आपकी शुभकामना और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम अपने स्टूडियो से वापस चलते हैं और फिर इस प्रॉमिस के साथ कि हम उपलब्ध होंगे ऑनलाइन हमारी क्लासेस में, और फिर कि हम 16/3 से फिर आपके लिए हम उपस्थित हो जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।